Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. क्लास 11th के इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रखी है। सभी चैप्टर के मैं स्टैटिस्टिक्स के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रही हूँ। अजर्शन रीज़न मैंने कंप्लीट 12 चैप्टर के करवा दिए हैं सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल पर। और इंडियन इकोनॉमी जो कि आपकी बुक का पार्ट बी है उसके भी अजर्शन रीजन पहले 3 चैप्टर के हो चुके हैं। आज बाकी के चैप्टर्स के अजर्शन रीजन और सभी चैप्टर्स 9 के 9 चैप्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी के, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। आप प्लीज़ सभी, कल आपका एग्ज़ाम है, सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, आपके 40 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, प्लीज़ ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट रह गया था स्टैटिस्टिक्स का, इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत में औसत जन्म दर 18/1000 है जबकि अमेरिका में 8 है। अब ये तो स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, डाटा है यहाँ पर। रमेश की जेब में 100 का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है उसकी जेब में, लेकिन कंपैरिजन कुछ नहीं है यहाँ पर। सी ऑप्शन देखिए, 10 वर्षों में भारत ने क्रिकेट के 60 मैच जीते हैं और 50 हारे हैं। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का जो एवरेज जेब खर्च है वो 500 रुपये है। अब देखिए, जब एवरेज की बात आई, कंपैरिजन की बात आई, तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल बात है ये कि रमेश की जेब में 100 रुपये का नोट है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बी ऑप्शन पहले का ठीक रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से क्या सांख्यिकी के संदर्भ में सही है। स्टैटिस्टिक्स में क्या सही है। तथ्यों का समूह बिल्कुल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, बहुत सारे कारणों से प्रभावित भी होते हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान है, नियम से, दोनों से ही है, ए और बी। आंकड़ों का समूह क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। पहला ऑप्शन। कौन सी मध्य सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है। पांचवें का सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को जो प्रकट करती है, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको प्रेजेंट करना, उनका एनालिसिस करना, उपरोक्त सभी, पांचवें का डी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बहुवचन के रूप में कौन सी सांख्यिकी की एक विशेषता नहीं है। आंकड़ों का समूह, केवल शब्दों में व्यक्त, अनेक कारणों से प्रभावित, या फिर व्यवस्थित रूप से संकलित। अब स्टैटिस्टिक्स में देखो, आंकड़ों का समूह भी होता है, अनेक कारणों से प्रभावित भी होता है, और सिस्टमेटिक रूप से इनको इकट्ठा किया जाता है। ये कह रहे हैं केवल शब्दों में व्यक्त, सांख्यिकी को केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका गलत है, तो यही छठे का भी आंसर आएगा। सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, सांख्यिकी झूठ के तंतु हैं, झूठ के 3 प्रकार है, झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी, ये इसके बारे में बोला जाता है, तो ये तीनों बातें तो ठीक है, लेकिन सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त करता है, ये बात सही नहीं है। तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त करता है, ठीक है, तो 7वें का सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया है। उत्पादन, वितरण, उपभोग, सारी ही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन भी है, कंजप्शन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एक्सचेंज भी है, ठीक है, यहाँ तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संख्या संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, गलत पूछा इन्होंने। सभी संख्याएं सांख्यिकी हैं, सभी संख्याएं स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अभी एग्जाम्पल बताया, रमेश की जेब में 100 रुपये का नोट है। अब 100 रुपये देखो वैसे तो संख्या है, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है ना, तो 9वें का बी आंसर। उसके बाद है, कच्चे माल को वस्तु में अगर बदल दें तो उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। उत्पादन। कच्चे माल को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में बदलना उत्पादन कहलाता है। उसके बाद है फिलअप, सभी संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती। दूसरा है डैश, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों पर विचार करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो करेगा वो समष्टि अर्थशास्त्र। डैश के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त किए गए आंकड़ों से होता है। बहुवचन, अंकों के रूप में जो व्यक्त किए जाते हैं आंकड़ा, तो वो बहुवचन। फोर्थ है, सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से जिनका प्रयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक जो सांख्यिकी है, ठीक है, वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। आय अर्जित करने के लिए उत्पादन है, ये इनकम होती है उत्पादन करने से।
संख्याओं में व्यक्त सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते। ठीक है। डैश दुर्लभ साधनों के प्रयोग से संबंधित है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम दुर्लभ साधनों के प्रयोग से ही संबंधित है। 7 का आर्थिक समस्या। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स के बिल्कुल क्लियर हैं, फिलअप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।